दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। और यह कहानी हम आज आपको चीन देश से लेकर आए हैं। चीन देश बौद्ध धर्म से प्रभावित देश, जहाँ पर हर एक छोटी चीज़ का, हर एनर्जी वाली चीज़ का ध्यान रखा जाता है। फिर हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सब सफलता चाहते हैं, हम सब धन चाहते हैं, हम सब सिद्धि चाहते हैं, लेकिन उसके लिए व्यवहार क्या रखना है, बर्ताव क्या रखना है, किस दिशा में जाना है, यह कोई नहीं जानता। सब अपने आप को सही समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, या उनके आसपास के कुछ टुटपुंजिए लोग होते हैं, बुद्धिजीवी जिन्हें हम कहते हैं, उनके अनुसार ये लोग चलकर समझते हैं कि ऐसे ही सफलता पाई जाती है। फिर सफलता का राज क्या है, क्या है प्रसन्नता का राज, क्या है सिद्धि का रहस्य, आज इस कहानी के द्वारा आप समझ सकते हैं। बात बहुत पुराने समय की है, जब राजाओं का शासन होता था। अब ऐसे ही एक चीन के एक राजा को लगा कि अब मुझे एक नई मोहर बनवानी चाहिए। अब उसके दिमाग में आया कि उस मोहर में एक मुर्गा, और वह भी बांग देता हुआ, क्योंकि उसकी सोच थी कि अगर जो व्यक्ति सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठता है, जब मुर्गा अपना बांग देता है, तो वह जीवन में प्रसन्नता पाता है, खुशी पाता है, स्वास्थ्य पाता है, साथ में सारी उन्नति करता है, साथ में उसे आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। तब वह चाहता था कि मेरे देश के मुहर में एक मुर्गे की चित्र हो और मुर्गा बांग देता हुआ हो। अब इसके लिए पूरे आसपास के राज्य के, दूसरे राज्य के बड़े बड़े चित्रकारों को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि राज्य मुहर बनानी है और इसके लिए एक विशिष्ट मुर्गा जो दिखने में बहुत सुंदर हो वह हमें चाहिए। अब सारे चित्रकारों को तो बुला लिया गया, लेकिन कौन सा चित्र चुने, उसके लिए भी उस राजा ने उस शहर के एक बूढ़े चित्रकार को, जो अब चित्रकारी नहीं करता था क्योंकि उम्र हो चुकी थी, आंखों से कम दिखाई पड़ता था, तब उसने निर्णय के लिए उसे बुलाया कि यह निर्णय आप दोगे कि कौन सा चित्र सबसे अच्छा है। वह बूढ़ा चित्रकार राजी हो जाता है। अब एक विशाल कक्ष में सारे चित्रकारों को अंदर प्रविष्ट कर दिया जाता है, सारे लोग चित्र बनाने लग जाते हैं और यह निर्णायक जो पुराना चित्रकार है उस शहर का, वह भी वहाँ होता है। शाम तक सारे लोग अपने चित्र बनाकर प्रस्तुत करते हैं, सब एक कक्ष में बंद होते हैं। वह चित्रकार, पुराना चित्रकार, साथ में उस आसपास के सारे चित्रकार सुबह से लेकर शाम तक एक विशाल कक्ष में बंद रहते हैं। शाम को कक्ष खुलती है, धीरे धीरे करके सारे चित्रकार निकल रहे होते हैं। अंत में वह बूढ़ा चित्रकार बचा रह जाता है। अब राजा वहाँ पहुँचता है और कहता है कि कौन सा चित्र सबसे ज़्यादा पसंद आपको आया। तब वह बूढ़ा चित्रकार कहता है कि एक भी चित्र पसंद नहीं आए, एक भी चित्र में जान नहीं थी, ये जितने आपने चित्रकार बुलाए थे किसी काम के नहीं थे। तब राजा चौंक जाता है कि यह कैसे हो सकता है, मैंने तो आसपास के राज्य के, दूसरे राज्य के कई चित्रकारों को बुलाया और अगर इनमें से कोई नहीं बना पाया तो फिर कौन बना पाएगा। तब वह बूढ़ा चित्रकार कहता है कि यहाँ जो चित्र बनाई गई है उसमें से एक भी चित्र ऐसी नहीं है। तब राजा पूछता है कि उसका मापदंड क्या है, कैसे आपको यह चित्र पसंद नहीं आई। तब वह जो बूढ़ा चित्रकार है अपने पास एक मुर्गा रखा होता है और वह कहता है कि यह मुर्गा इन चित्र में से देखकर किसी से प्रभावित ना हुआ, ना तो डरा, ना तो इसने कुछ हल्ला ही किया, ना ही उस चित्र से प्रभावित होकर कुछ अपना रिएक्शन दिया। तब राजा कहता है कि ऐसा चित्र कैसे बन पाएगा, क्या आप यह चित्र बना सकते हैं। तब वह बूढ़ा कहता है कि चित्र तो मैं बना दूं, बहुत जल्दी बना दूं, लेकिन उसके लिए मुझे मुर्गा बनना पड़ेगा। राजा चौंक जाता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि यह बूढ़ा पागल तो नहीं हो गया है, उम्र इसकी ज़्यादा हो गई है, कहीं पागलपन इसके भीतर तो नहीं है, सनक तो नहीं आ गई है। तब वह बूढ़ा चित्रकार कहता है मैं बना तो दूं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले मुर्गा बनना पड़ेगा। तब राजा कहता है कि आपको कितना समय लगेगा। तब वह कहता है कि कम से कम 3 महीने तो लगेंगे मुझे मुर्गा बनने में। तब वह राजा कहता है कि ठीक है, फिर आप ही हमारे राज्य का मुहर की चित्र आप ही बनाएंगे, आपको 3 महीना दिया जाता है, आपको यह व्यवस्था कर दी जाती है। अब उसी शहर के एक एकांत वन में एक आश्रम बना दी जाती है, वहाँ पर उसके सारे सामग्री जिससे वह चित्र बनाता वह उपलब्ध कर दी जाती है। अब यह बूढ़ा चित्रकार उस जंगल में रहने लगता है। 1 महीने बाद राजा अपने सेवकों को कहता है कि जाकर उस पागल को देख के आओ कि कर क्या रहा है, वो चित्र बना भी रहा है या नहीं बना रहा है। अब इसके सेवक मंत्री वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं, तो वह देखते हैं और आकर बताते हैं राजा को कि महाराज वह तो चित्र नहीं बना रहा है, वह तो केवल मुर्गों के साथ बैठा भर था और मुर्गे उसके आसपास थे, एक जंगली मुर्गा भी था और वहाँ पर वह चुपचाप बैठा हुआ था। तब राजा कहता है कि चलो देखते हैं, उसने 3 वक्त का तो समय मांगा है, फिर देखते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं। यह राजा फिर
अपने दूतों, अपने सेवकों, अपने मंत्रियों को कहता है कि एक बार फिर उस पागल को देख कर आओ कि उसने चित्र बनाना चालू किया या नहीं किया। अब जब यह मंत्री और सारे जाते हैं वहाँ पर तो देखते हैं कि वह बूढ़ा जो है वह भी मुर्गा बना हुआ है, मुर्गे जैसी आवाज़ें निकाल रहा है। और वापस आकर वह फिर राजा को बताते हैं कि महाराज वो तो पागल हो गया है, वह तो मुर्गे जैसी आवाज़ निकाल रहा है। पिछली बार तो उसने हमें पहचाना भी कि हम राजमहल से आए हैं, इस बार तो उसने उस पहचानने से भी इनकार कर दिया। वह मुर्गे की तरह ही बैठा था और बांग दिए जा रहा था, कुकड़ू कर रहा था। तब राजा थोड़ा चिंता में पड़ता है कि यह चित्र बनेगा भी या नहीं। फिर भी 3 महीने का समय मैंने बोला है तो ठीक है, 3 महीने देख लेते हैं। अब 3 महीने बाद उसे बुलाया जाता है। 3 महीने बाद जब वह बूढ़ा चित्रकार राजमहल में प्रविष्ट होता है, राजा उससे सवाल करता है कि क्या चित्र तैयार है। तब यह मुर्गे की आवाज़ निकालने लगता है। तब राजा कहता है, ओ पागल, मुझे चित्र चाहिए, मुर्गा नहीं चाहिए, मुर्गे की चित्र चाहिए। तब यह बूढ़ा चित्रकार कहता है कि महाराज साहब, मुझे केवल 10 मिनट का समय दें, मैं 10 मिनट में यह चित्र आपको बना कर देता हूँ। अब चित्र बनाने के लिए वह उसी कक्ष में प्रविष्ट होता है और 10 मिनट बाद वह चित्र बनाकर लाता है और चित्र बहुत सुंदर बनी होती है, ऐसा लगता है जैसे सजीव वहाँ पर मुर्गा हो। तब राजा कहता है कि चित्र तो बहुत सुंदर है, लेकिन मापदंड तो आपने ही तय किया था कि इस मुर्गे को देखकर अगर दूसरे मुर्गे प्रभावित होते हैं तभी यह चित्र में जान है, ऐसा माना जाएगा। तो वह बूढ़ा चित्रकार अपने पास उसी मुर्गे को लाया होता है और कहता है, मैंने उसकी भी इंतजाम कर ली है। अब वह मुर्गे को निकालकर जैसे ही उस चित्र के पास निकालता है, मुर्गा उसे डर कर भागने लगता है, क्योंकि उसने एक जंगली मुर्गे की चित्र बनाई होती है। राजा यह देखकर बहुत अचंभित होता है और उसी चित्र को चयनित किया जाता है राज्य की मुहर बनाने के लिए। दोस्तों, चीन की यह छोटी सी लोक कथा जिससे आपको यह सीख मिलती है कि आप जो सफलता पाना चाहते हैं पहले उसे होना सीखिए। जिस दिन आप वह हो जाएंगे वह आपको मिल जाएगी। जब आप वह जीवन जीते हैं, जब आप वो प्रयास करते हैं, तभी वह सफलता आपके पास आ सकती है। जो आप हैं वही आपको मिलेगा, जो आप चाहते हैं वह नहीं मिलेगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमको जिस पर विश्वास है। कई लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन वे केवल ऊपरी ऊपरी होती है। जैसे कोई साधना कर रहा है, कोई यौगिक अभ्यास कर रहा है, कोई ध्यान का मार्ग चुना है, किसी ने तंत्र का मार्ग चुना है, लेकिन सब ऊपरी ऊपरी। जिस दिन वह विश्वास आपके भीतर आ जाएगा कि मैं यही हूँ, मेरा जन्म इसीलिए हुआ है और मुझे यही प्रारब्ध मिला हुआ है, उस दिन आप वह होना सीख जाएंगे। और जिस दिन आप वह हो जाएंगे वह चीज़ आपको मिल ही जाएगी। तो किसी भी चीज़ को पाने का यही रहस्य है कि आपको उसमें डूबना पड़ेगा। कई लोग यह करते हैं लेकिन वह कब? जब किसी से प्रेरणा मिलती है, जब उनको कुछ चाहिए होता, कुछ धन चाहिए होता, कुछ सफलता चाहिए होती, तो 2-3 घंटे, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन यह कर लेते हैं, लेकिन यह उनका जीवनचर्या नहीं बन पाती है। और यह सफलता तब मिलती है जब वह आपकी जीवनचर्या बनती है। अमिताभ बच्चन यूं ही नहीं कहता कि जब कैमरा लाइट सब ऑन होती है तो मेरे भीतर कुछ होता है, मैं एकदम बदल जाता हूँ। सचिन तेंदुलकर यूं ही नहीं कहते कि जब वह बल्ला पकड़ते हैं तो उनके भीतर कुछ होता है, वे कुछ और ही हो जाते हैं। ऐसे कई सारे लोग, लता मंगेशकर, जब वे कहती हैं कि जब वह गाना प्रारंभ करती हैं तो वह नहीं रहती। यही है दोस्तों जो पाना आप चाहते हैं उसका रहस्य। वह होना सीखिए। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे, आपकी बुद्धि में यह बात आ जाएगी, उस दिन आपके भीतर भी वह मुर्गा आ जाएगा, आप भी वह मुर्गा बन जाएंगे। मुर्गे का अर्थ आप जो हैं, आप जो पाना चाहते हैं वह होना सीखिए। वह विश्वास आपके भीतर आ गया, फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। गलतियां कब होती हैं? जब आपके भीतर ना समझी रहती है, आप उस तथ्य को नहीं समझ पाते हैं। और होना बहुत सही है गलतियां, जिससे आपको चोट पड़ती है, जिससे आपको दर्द होता है, जिससे आपको बीमारियां मिलती हैं। और उस चोट से भी आप सीख सकते हैं। सीखने के भी 2 तरीके हैं, या तो चोट खाकर या तो दूसरों की चोट देखकर। और समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की चोट देखकर सीख जाए। तो होना सीखिए। जिस दिन आप हो जाएंगे उस दिन वह चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर वह धन हो, वह पद हो, वह ध्यान हो, वह सिद्धि हो, वह शक्ति हो, वह कोई भी चीज़ हो, उस पर विश्वास करना चाहिए। उस पर विश्वास करना सीखिए, वह होना सीखिए। जिस दिन वह हो जाएगा आपको वह चीज़ मिल भी जाएगी।